हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी टारगेट एकेडमी। तो इस चैनल पर मैं आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 में आने वाले मैथ टॉपिक के बारे में बताऊंगी। अगर आप जो है पेपर 1 देने जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि उसमें आपका 30 मार्क का मैथ का पोर्शन रहता है, जिसकी वजह से आपके नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो आप किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिससे कि आप इस मैथ वाले टॉपिक में अच्छा स्कोर कर सकें और अपने मार्क को इंक्रीज कर सकें। और जो भी लोग पेपर 2 मैथ और साइंस का देने जा रहे हैं और मैथ उनका वीक है या फिर पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं या फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पहले दिए हुए एग्ज़ाम तो 1 या 2 नंबर से रुक गया है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस मैथ वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि आपका नंबर इंक्रीज कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, सीटेट के पेपर 1 में 30 मार्क का मैथ रहता है और जिसमें कि आपका 15 नंबर की पेडागोजी रहती है और 15 नंबर का आपका मैथ वाला क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है पेडागोजी को अपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे लेना है, जो कि आपके सीडीपी वाले टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे 15 नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने ये नंबर छोड़ दिया तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इसमें पेपर 1 में तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो है इसमें केवल ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एडिशन के रहते हैं, सब्सट्रैक्शन के रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रहते हैं। मतलब कि आपको एकदम इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। आप ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं और जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे, बहुत हाई लेवल का पेपर के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। यहाँ पे पेपर 1 की बात मैं कह रही हूँ, तो इसमें आप आसानी से 20 से 25 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान रख के करिए, क्योंकि जो है मैथ वाला पोर्शन आपका टाइम टेकन वाला पोर्शन रहता है। तो अगर बाकी सब्जेक्ट से आप जो है स्पीड बढ़ा के रखेंगे तो यहाँ पे आपका जो टाइम बाकी सब्जेक्ट से बचेगा वो मैथ में आप लगा पाएंगे, जिससे कि यहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका 10 नंबर का पेडागोजी रहता है। तो इन 10 नंबरों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसमें मैं आपको पेपर 2 मैथ वाले पोर्शन में कुछ ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जो कि आप नोट कर लीजिए और अभी से इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप आसानी से 20 से 25 नंबर यहाँ भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पेपर 2 में आपका 1 या 2 नंबर से रुक गया है सिर्फ मैथ वाले पोर्शन की वजह से, या फिर आपके नंबर जो है नहीं बढ़ रहे हैं, स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं सिर्फ मैथ वाले सब्जेक्ट की वजह से, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि जो 10 नंबर का पेडागोजी रहता है वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से करना ही है। और ये आपको सीडीपी के पोर्शन में जो पेडागोजी आती है सेम उसी से रिलेटेड रहता है। आप थोड़ा ध्यान करके करेंगे तो जो है आपका गलत नहीं होगा। और कुछ मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ, जैसे कि आपका सबसे पहले हो गया बहुलक, मीडियम, मीन, ये वाला पोर्शन हो गया है। तो ये आपका एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप लगभग 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें केवल एडिशन का रहता है और सब जो है एवरेज निकालना रहता है, मीन, मीडियम, ये सब चीज़ों का, बस और कुछ नहीं करना रहता है, एकदम इजी लेवल का। बस उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, एडिशन और सब एवरेज वाला ही रहता है तो आप कर लेंगे। यहाँ से आप 1 या 2 नंबर इसमें बहुलक, मीन और मीडियम वाला आता है, माध्य का मतलब कि जो है
तो यहाँ से 1-2 नंबर आपके स्कोर हो जाएंगे। सेकेंड है आपका प्रोबेबिलिटी, जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रख लीजिए। ये टॉपिक भी आप पढ़ लीजिए। आप जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ 10 दिन में मात्र आप कवर कर सकते हैं, और बाकी आप समय जो भी बच्चे प्रैक्टिस में लगाइए। जितना आप PYQ करेंगे उतना ही आपके स्कोर बढ़ेंगे, और टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए जो भी करिए। तो अगला टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके घन, घनाभ, विकर्ण, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको आप केवल फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद कर लिए तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और ये फार्मूला आप जो है, जो 10 दिन आप कह रही हूँ मैं, इसमें लगाइए। बार बार इन फार्मूले को के ऊपर क्वेश्चन जो है, एक बार फार्मूला देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 1-2 दिन में सारे फार्मूले याद कर लीजिए, और उन सारे फार्मूलों पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार उन प्रश्नों को लगाइए। आपका वो फार्मूला भी याद हो जाएगा, आप और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसमें भी 2 से 3 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम से। तो क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और नंबर सिस्टम वाला जो क्वेश्चन रहता है वो पेपर में 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इन चीज़ों को कवर कीजिए। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, कुछ टॉपिक मैं और भी बताऊँगी अगले वीडियो में। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक मैंने बताया है उस चीज़ों को आप लगा लीजिए, कवर कर लीजिए उस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।